हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो 1956 का है, लेकिन महिलाओं को जो विरासत में उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिले उसको लेकर ये कानून है। लेकिन इस कानून में एक ऐसी खामी है जो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में अब आई है और अब एक लंबी चौड़ी कवायद शुरू की है सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर। संजय पाठक साहब जो एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसे मुद्दे इनके पास रहते हैं इस तरीके के। सर ये बताइए, ये जो मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बड़ी बेंच को ये डिसाइड करना चाहिए क्योंकि एक बड़ी खामी है, विरोधाभास है, और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं उनमें विरोधाभास है, ये क्या माजरा है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के 2 पार्ट हैं। धारा 14 का पहला पार्ट सभी हिंदू स्त्रियों को उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसमें वो विरासत से प्राप्त करें, गिफ्ट से प्राप्त करें, पार्टीशन में प्राप्त करें या विवाह के समय जो दिया गया गिफ्ट है वो प्राप्त करें, इन सभी संपत्तियों में वो संपत्ति इस एक्ट के आने से पहले पाई हो या इस एक्ट के आने के बाद पाई हो, वो अगर उसके कब्ज़े में है तो उस पर उसका अधिकार संपूर्ण माना जाता है और उस सीमित अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरी तरफ धारा 14 का सब सेक्शन 2 है, उसमें इसके पहले वाले प्रावधान के कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, अपवाद दिए हुए हैं कि किन स्थितियों में ये संपूर्ण अधिकार नहीं माना जाएगा, ये लिमिटेड अधिकार हो जाएगा। तो उसमें 3-4 चीज़ें आती हैं। उसमें विल आता है, गिफ्ट आता है, किसी कोर्ट की डिक्री से पाया हुआ अधिकार आता है, या कोई अवार्ड जिसके तहत उसको अधिकार मिले। उन परिस्थितियों में अगर किसी विल में, किसी गिफ्ट डीड में या किसी कोर्ट की डिक्री से कोई उसको अधिकार मिला है और उस डिक्री से या विल से सीमित किया गया है, तो उसको उसमें संपूर्ण या एब्सोल्यूट अधिकार नहीं होगा। तो अब इसमें दिक्कत क्या होती है? अब जैसे धारा सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि पार्टीशन और गिफ्ट वो उसका संपूर्ण अधिकार होगा। धारा 2 में कहा गया है कि अगर गिफ्ट है और उसमें लिमिटेशन है तो उसका अधिकार लिमिटेड हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई पार्टीशन की डिक्री है और उस डिक्री से उसका अधिकार सीमित हो गया, तो भले ही वो पार्टीशन था लेकिन वो डिक्री से आया तो उसका अधिकार सीमित हो जाएगा। अब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स विधिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें 2 तरह की धाराएं हैं जजमेंट की, जिसमें इन दोनों प्रावधानों को लेकर जब इनका सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय दिए तो 2 तरह की धाराएं निकल के आईं। एक में जो एक्सेप्शन यानी अपवाद है उसको काफ़ी तवज्जो दी गई और महिलाओं के अधिकार उससे काफ़ी सीमित हो जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसे जजमेंट हैं जो महिलाओं के इन अधिकार की व्याख्या काफ़ी विस्तृत रूप से करते हैं और उन्होंने अपवादों को काफ़ी सीमित रूप से ही पढ़ा है, जैसा कि एक्ट का मंतव्य भी है, क्योंकि जिस धारा उनके संपूर्ण अधिकार को सीमित करती है वो अपवाद है और अपवादों को अपवाद की तरह देखना चाहिए। तो ये इतना ऐसा मुद्दा जब आया तो इन 2 माननीय जजों की बेंच ने ये निर्णय किया कि चूँकि 2 विरोधाभासी धाराएं निर्णयों की चल रहे हैं तो उनमें एक रूपता आनी चाहिए और एक निश्चित तौर पर फाइनैलिटी के साथ क्या स्थिति बनती है धारा 14 और हिंदू महिलाओं की प्रॉपर्टी संबंधित अधिकारों के लिए। हाँ, जिसमें विरासत भी होगा, गिफ्ट भी होगा, उसका स्त्रीधन भी होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब 3 जजेस उस मामले को सुनेंगे। हाँ, आमतौर पे जब 2 जजेस की बेंच मामला बड़ी बेंच को भेजती है तो 3 जजों की पीठ के पास वो मामला जाता है। तो उम्मीद ये की जाती है जब फैसला आएगा तो बहुत बड़ा होगा और ये जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो है एक बड़ी डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट से होगी और ये जो विरोधाभास एक्ट के हैं ये भी दूर होगी। हाँ, हिंदू महिलाओं के अधिकारों को लेकर, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम इसका नाम है, तो निश्चित तौर पर ये हिंदू महिलाओं पर ही लागू होगा। तो हिंदू महिलाओं के अधिकार स्पष्ट हो जाएंगे और जो धारा 14 का दूसरा हिस्सा है जिसमें उनके एक्सेप्शंस यानी अपवाद दिए गए हैं, उन अपवादों की उचित रूप से व्याख्या की जाएगी। तो साफ तौर पर एक बड़ा मामला है जिसकी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। नई दिल्ली से जयनारायण के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।